आपको दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन के आपको क्या लग रहा है, ये इस कानून को और संशोधित करने की अभी आवश्यकता थी कि दोनों को दोनों जो आगे चुनाव आ रहे हैं 10 विधानसभा सीटों पर, या जो 24 के नतीजों से एक डेंट खाया है छोटा यूपी में, तो पुरानी अपनी उस पर लौटते हुए दिख रहे हैं मूल मुद्दों पर? हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी इलेक्शन हुआ, जो उसके रिजल्ट आए हैं, उसने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, वो इन सब मुद्दों से ऊपर उठ चुका है। वो अपने बुनियाद अनम्यूट कर लीजिए आप अपने को, ताहिरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। ताहिरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहिरा, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कि महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं बराबर मिल रही। बात करना चाहता है कि निर्भया का 3,000 करोड़ फंड जो है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल हुआ। वो तमाम इश्यूज है जिसपे ठीक है, वो ठीक है। बात करना चाहता है। वो ये मुद्दा नहीं। देखिए, कानून पहले भी था और हमारे पास कानून फ्रॉड का भी है कि अगर आप फ्रॉड करके शादी करते हैं तो उसके लिए दंड है, दंड दिया जाएगा। ब्रीच ऑफ लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है। कोई एडल्ट है, हाँ बिल्कुल एडल्ट है, तो उसके लिए, और इंटर कास्ट मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन ये बात मैं मानती हूँ जो अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा था कि तीसरा चौथा मौलाना साहब जाएंगे। मान लीजिए मौलाना नहीं चाहते हैं, मैं मौलाना ही से शुरू कर रही हूँ, ये तो कहेंगे कि भाई आप दूसरे रिलीजन, मैं अपने अपने रिलीजन मौलाना से कह रही हूँ, मौलाना साहब जाएंगे। वो कौन रूढ़िवादियों से उठ गए हैं, वो जाएंगे कहेंगे ये शादी गलत हुई है, वो जाके वहां पर उसका विरोध सही करेंगे। बात। तो ये जो राइट टू लाइफ में ये भी आता है, सिर्फ सांस लेना नहीं है। महिला सम्मानजनक जिंदगी जिए, वो अपना पार्टनर चुने, वो वोट दे के सरकार बना सकती है। 18 साल की महिला तो वो अपना पार्टनर भी चुन सकती है। हाँ, चाइल्ड मैरिज पे लगाम लगाइए पूरी तरीके से। जो कानून बने हैं निर्भया के बाद, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% कीजिए। जो आपने पहले 2021 में कानून बनाया था इसके धर्मांतरण के खिलाफ, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का गलत काम कर रही है, अपना फेक नाम बता के बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को गुमराह कर रही है, उनको दंडित कीजिए। कितना कन्विक्शन रेट है। बार बार हम कहते हैं कि महिलाओं के मुद्दे में कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ रहा है। जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई तो उसमें कहा गया था कन्विक्शन रेट बढ़ाइए। महिलाओं के साथ बलात्कार ताहिरा या जी, बलात्कार से आज विधान बड़ा कोई हीजियस परिषद क्राइम है? में सीएम योगी ने पूरी लिस्ट बताई महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या की, कितनी नई महिला पुलिस भर्ती की। उन्होंने एक लंबा 5-6 मिनट का अपना वक्तव्य दिया और महिला सुरक्षा को ही लेकर दिया है। नहीं तो अब देखिए, आने वाला समय बताएगा। अभी तो आपने हाथरस देखा था, जहां पर हाईकोर्ट को कहना पड़ा और हायर पुलिस बिल्कुल ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी होती या पैसे वालों की होती तो क्या यही होता। वो दलित की बिटिया थी ना, कोई बिटिया हो, मैं कहती हूँ सही इस बात। देश की बिटिया थी, इस जमीन की बिटिया थी, इसकी माटी की बिटिया थी। तो आप उसके बारे में जब सोचते हैं तो उस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए ना। पहले जो कानून आपके पास है उन्हें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है। आने वाला इलेक्शन जो है, लोग कह रहे हैं उसका कुछ होने वाला नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जागरूक है, उसने दिखा दिया। उसके अपने मुद्दे हैं भाई, नौजवानों के अपने मुद्दे हैं। नौजवान जिससे चाहेगा शादी करेगा, ना मौलाना का इंटरफेयर चाहेगा, ना पंडित का इंटरफेयर चाहेगा। अब बिल्कुल नहीं। बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा नौजवान। तो इसमें ठीक। ये कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी ऑब्जेक्शन करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, सिर्फ हैरेसमेंट होगा, लेकिन हैरेसमेंट के बाद फिर भी हमारा नौजवान बाहर आ जाएगा उस हैरेसमेंट से। ठीक है ताहिरा जी। दीपक जी, पहले मैं आप पास आऊंगा। थोड़ा देर से आप कनेक्ट कर पाए तो शायद आप शरद जी और गौरव जी को नहीं सुन पाए होंगे, कुछ टेक्निकल खामियां थी। लेकिन आपको इस धर्मांतरण कानून पर मालूम है और इसके क्या बीजेपी का स्टैंड है और क्या विपक्ष का स्टैंड है। आपके हिसाब से जो ताहिरा जी बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो एडल्ट हैं उनको चुनने दीजिए और जो पुराने कानून हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरा सवाल आज सबसे शुरुआत में यही है कि टाइमिंग को लेके है। आपको क्या लगता है भाई? कानून तो आप 21 में ले आए, कोई नहीं चल रहा है, इम्प्लीमेंट जो नहीं है
गौरव जी ने उनको आंकड़ों के साथ रख दिया कि 466 केवल मुकदमे दर्ज हुए, उनके कन्विक्शन रेट कम है। आपको क्या लगता है टाइमिंग बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए पुष्कर जी, मेरा दुर्भाग्य है कि लेट से आया, लेकिन इतना भी दुर्भाग्यशाली नहीं हूं। मुझे अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दूसरे मोबाइल से। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, हम इसको सिर्फ एक कानून के संदर्भ में मत देखें। इंसानियत और इंसान किसी भी कानून से परे हैं। कानून बनाया इनकी बेहतरी के लिए जाता है। हम इसको समग्र रूप से क्यों नहीं देखते हैं? बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की सूरत को हम तरस गए। अब कानून भी इंसानियत के तकाजों और तौर से हटकर मजहब, धर्म, जाति इनमें देखा जाएगा। हम आप बैठकर इस पे डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अपने आप ही लग गया। अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, मैं सहमत हूं, आपने जो ताहिरा जी से प्रश्न पूछा तो उसकी पूर्व पीठिका में जो आपने बात कही थी, दरअसल वो बात आपकी जुबान से निकल रही थी। सच्चाई है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लोकमानस का प्रश्न था। क्या था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारी है। अब हारी है तो जिन सीढ़ी से वो जीती थी, सांप्रदायिकता, जिसको वो राष्ट्रवाद का नाम देती है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, जो हमारे, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा लेखक, उनसे बड़ा दूसरों के दर्द को व्याख्या करने वाला व्यक्ति कोई हुआ नहीं। और तो उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिकता इतनी विभत्स होती है कि वह कभी सांस्कृतिक सुधारवाद का नाम लेकर, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेकर हमारे सामने आती है, चोला पहनकर आती है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? सवाल ये है कि तब जब हम अभी एक नीति आयोग ने मुख्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मिलकर एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में हमारा उत्तर प्रदेश, हम सबका उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है, 31वें स्थान पर। और प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है। आर्थिक और सामाजिक विकास के ये दो आंकड़े, दो तमाचे हैं हम सब के ऊपर। हम सब उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ आदरणीय शरद जी के नहीं है, हमारे भी हैं। तो हम उस तमाचे की जवाब देने की बजाय हम धर्म में, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता चीख चीख के कह रही है, चुनाव में हरा के कह रही, पहले जिता के की और फिर हरा के कह रही है कि हमको मजहब के तराजू में न तौलो साहब, हमने इंसान बने रहने की कसम खाई है, हम इंसान बनने रहना चाहते हैं। और ये बार बार हमें एहसास कराते हैं। अरे भाई, मोहब्बत में सियासत मत कीजिए, सियासत में हो सके तो मोहब्बत का दस्तूर ये तो बड़ा मुश्किल है दीपक जी, आज भी सदन में आप देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। मैं दिल्ली के सदन की बात आज भी कर दूं। मैं एक वाक्य कह के अपनी बात को कहूं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का आप नारा देखिए ना, सर्व, लगता है कि वो भगवान कृष्ण की तरफ से गीता का उपदेश देते हैं नारों में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरः, सर्वहित, समावेशी हित की बात करते हैं। लेकिन कहीं से सर्व और सर्वहित तो छोड़िए, अपने दल में ही उन्होंने एकात्म मानव दर्शन जो था पंडित दीनदयाल जी का, उसको एक मानव दर्शन में बदल दिया। सिर्फ एक मानव, जैसे एक कबीला बना दिया भाजपा को उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी नहीं है, एक सरदार का कबीला है। मतलब अगर उन्होंने कुलगुरु आडवाणी जी को कह दिया तो आडवाणी जी ही कुलगुरु हैं। अगर वो नाराज हो गए, देखा नहीं, गुलदस्ता नहीं दिया, तो कोई आडवाणी जी को नमस्ते नहीं करने जाएगा। ठीक है, ये कबीलाई संस्कृति से मैं आता हूं अब डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत देर से इस मुद्दे पर। सुनील जी, जितना आसान गौरव जी ने, ताहिरा जी ने और दीपक जी ने एक दूसरा पहलू दिखाया, और वो हकीकत है कि इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और जो आप ला रहे हैं, और दीपक जी तो और आगे निकल गए, वो तो प्रधानमंत्री के सबसे लेटेस्ट आंकड़ों से उन्होंने इसको बताया। लेकिन इस कानून की जरूरत भी है। आप उड़ीसा और वो केरल छोड़ दीजिए, अगर इधर आएंगे उत्तर भारत में तो कन्वर्जन हो रहे हैं, बहला फुसला कर भी हो रहे हैं। शादी का नाम क्या चूज एंड पिक नहीं है?
कि हमें पसंद आ रहा है तो हम इतनी ही बात को लें कि दो लोगों को आप ईमानदारी से जीने के नहीं देना चाहते, मोहब्बत नहीं करने देना चाहते, या उनकी राइट टू लाइफ में इंटरफेरेंस है। इतना भी आसान नहीं है। हमने देखा है मेरठ से लेके अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बहुत कुछ देखा है। और इन 20 सालों में जब से ये हम ग्लोबल हुए ना, तो कई चीजें बदली हैं। वहां पर ये छूट रहा था तो कानून की तो जरूरत थी। हाँ, टाइमिंग मैंने सबसे पूछा, आपसे टाइमिंग नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा कि ये क्यों। नहीं, आप ये बताइए, इस कानून में क्या लव मैरिज पर रोक है? क्या एडल्ट कोई डिसीजन लेगा उस पर रोक है? क्या है क्या कानून में? इसमें हिंदू मुस्लिम शब्द का उपयोग हुआ है क्या इस कानून में? क्या कोई हिंदू अपना धर्म छिपा के, नाम छिपा के मुस्लिम महिला से शादी करेगा तो क्या हिंदू व्यक्ति पर FIR नहीं होगी? क्या उसको आजीवन कारावास नहीं होगा? क्या या पारसी करता है या बौद्ध करता है, क्या उस पर ये FIR नहीं होगी? क्या मुसलमानों पर FIR होगी? क्या ऐसा तो नहीं है इसमें। जैसे ताहिरा जी कह रही थी कि एडल्ट को अपना अधिकार नहीं, है, तो ताहिरा जी ने तो एडल्ट बड़ी को- बात उठाई। उन्होंने कहा कि मैं पहले मौलवी शुरू करती हूं, अगर दो बालिग लोग जाते हैं और बिल्कुल। वो रूढ़ीवादी जो मौलाना है वो ये कह देते हैं ये गलत है, तो वो चला गया 10 आजीवन कारावास। नहीं, बिल्कुल चला गया। आप ये बताइए कि उसमें रोक कौन सा कानून रोक रहा है? यदि आप ये कहेंगे कि मैं ताहिर हूं और सुनील कौशिक बन के शादी करूंगा तो होगा। मुझे ताहिर बनने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं अपनी जीवन संगनी किसी को बनाना चाहता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, उससे मैं अपना नाम धर्म छिपा लूं, यह प्यार हो सकता है क्या? यही प्यार है। आप अपने जीवन साथी को जिनके साथ मरने जीने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उस व्यक्ति से प्रथम दृष्टया सबसे पहला कदम आप है कि आपने अपने आप को छिपा लिया। कानून तो वहां लागू होता है, और कानून मुसलमान पर लागू नहीं होता है, कानून हिंदू पर भी लागू होता है, बौद्ध पर, पारसी, सब पर, हर व्यक्ति पर लागू होता है। तो दर्द क्यों एक पक्ष को? दूसरा, दीपक मिश्रा जी कह रहे थे कि सांप्रदायिकता नहीं, समाजवादी पार्टी ने मैं दीपक जी की बात कर रहा हूं। सांप्रदायिकता यही है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, पीडीए की बात सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, SC और OBC की बात सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। सांप्रदायिकता होगी तो हिंदू और मुस्लिम की सांप्रदायिकता होगी। यदि आप जाति की बात करेंगे, जाति जनगणना की आप बात करिए, सांप्रदायिकता नहीं होगी। आप पीडीए की बात कीजिए, सांप्रदायिकता नहीं होगी आपकी बात होगी। यदि आपने हिंदू और मुस्लिम की बात कर ली, वो सांप्रदायिकता हो गई। प्रधानमंत्री यदि कोई ऐसा शब्द उपयोग करते हैं जहां लगता है कि सबके विकास की बात होती है और कोई वर्ग ऐसा है, आप तमाम एग्जाम्पल अभी आप देख लीजिए, 27 टुकड़े करके फ्रीज में रखे जा रहे हैं, और उससे समाज का ताना बाना बिगड़ जाए तो अफसोस नहीं होगा? कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या? मेरा पड़ोसी यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करता है और उसके बगल में 4 मुस्लिम परिवार और रहते हैं, तो मुझे उनसे नफरत नहीं होगी क्या? यह ताना बाना यदि किसी के पक्ष के द्वारा, मैं तो कह रहा हूं हिंदू के पक्ष के द्वारा बिगड़ रहा है ताना बाना, तो कानून लाने की आवश्यकता है उस पर। लेकिन उन लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो सामाजिक चिंतक हों या पॉलिटिकल लोग हों, जो जातीयता पर राजनीति करने लगे हों। ये दलित है, ये वो भी। यदि आपको इतनी सांप्रदायिक से नफरत है, आरक्षण खत्म करवाइए। इतना ही है तो SC एक्ट को खत्म करवाइए। आप इतनी है तो OBC को जो अधिकार उसको खत्म कराइए। ये कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा तो उनको सांप्रदायिकता शब्द कहने का अधिकार भी नहीं है।